गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु इसकी रिवीजन कराई गई है। और आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियमों की, जो कि है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम। पदार्थ की संरचना और प्रकृति जानने के लिए अनेकों प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिकों एंटोनी एल लवोइजियर, जोसेफ एल प्रोस्टेट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। बच्चों यहाँ पे नाम है जोसेफ एल प्रोस्ट। तो बच्चों हम वो नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अभिक्रिया से पहले बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान अभिकारक के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं निश्चित अनुपातों के नियम के बारे में। स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक ही होगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता है तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 8 का अनुपात है। जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों का स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटे कण परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया। तो डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? फर्स्ट पॉइंट रहेगा, प्रत्येक पदार्थ जो कि तत्व यौगिक का मिश्रण हो सकता है, अत्यधिक नन्हे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें, परमाणु अविभाज्य कण है, इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में न बनाया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। बात करें थर्ड पॉइंट की, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पॉइंट नंबर 5, परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। तो बच्चों, ये डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये आप 6 सिद्धांत ये पॉइंट दिए गए, इसमें ये पढ़ेंगे और याद करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ डाल्टन ने दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। इसी प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत स्थिर अनुपातों के नियम की तरफ इशारा करता है। अब बच्चों बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, उदाहरण भी दिया गया इसके साथ। दूसरा, स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आप स्थिर अनुपात का नियम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से लिखेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को समझाने में मदद करते हैं? तो बच्चों इसके आंसर में आप लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो इससे हमें पता चलता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का। और दूसरा पॉइंट जो है, एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। इससे हमें इशारा मिलता है स्थिर अनुपात के नियम का। तो ये जो पॉइंट दिए हैं डाल्टन ने अपने सिद्धांत में, उनसे हमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में रासायनिक संयोजन के नियम की जानकारी मिलती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन के संयोजन करके 10 ग्राम अमोनिया बनता है, विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस से संयोजित किया जाता है? तो बच्चों इसके आंसर में आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम।
अब देखो हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। इन दोनों के मिलाने से बना अमोनिया NH3। तो अगर ये 7 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, तो अमोनिया कितना बनता है 10 ग्राम। ये 7 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, तो अमोनिया कितना बनेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं ये अगर 7 ग्राम है तो इसमें 3 ग्राम अमोनिया हाइड्रोजन मिलके 10 ग्राम टोटल अमोनिया बनता है। तो अगर हम इसको 7 ही ग्राम रखते हैं, इसको फिर कितना भी रखें ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो हमारा क्या होगा 10 ग्राम अमोनिया ही उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 ग्राम। बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है? तो बच्चों हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। जैसे अभी हमने किया था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से हमारा क्या बना है CO2। तो यहाँ पे अगर ये 3 ग्राम है और ये 8 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 11 ग्राम। अब हमें बोला गया है कि अगर हम इसको 12 ग्राम ले लें, इसको 32 ग्राम ले लें, तो ये कितना बनेगा। आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 4। इसको भी लिख सकते हैं हम 8 गुना 4, यानी इसके 4 के मल्टीपल में है, तो प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा 4 के मल्टीपल में, यानी 11 गुना 4 या 4 गुना 11, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 44 ग्राम। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 83 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।